वेलकम टू मिस्टर क्रिएटर जोन। तो आज से हमारा जो लेक्चर का सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है। मतलब ये हमारा लेक्चर की सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जो कोर्स करवाने वाले हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पहली जो हमने ट्रेनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी है वो है भूमि विकास नियम के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, भूमि विकास नियम, एस्टिमेशन और टीएनसीपी तीनों की सीरीज़, ट्रेनिंग की जो सीरीज़ है उसको पैरेलल चलाएंगे। कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपका भूमि विकास नियम, सेकंड बिल्डिंग एस्टिमेशन, बिल्डिंग एस्टिमेशन और थर्ड जो है हमारा टीएनसीपी। ये तीनों जो प्लेलिस्ट रहेगी आपकी एक साथ पैरेलल चलेगी। मतलब तीनों के वीडियो पैरेलल एक के बाद एक आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हमारा भूमि विकास नियम वाला जो वीडियो है वो आया है, तो कल हो सकता है बिल्डिंग एस्टिमेशन का आए, तीसरा हो सकता है टीएनसीपी का आए, फिर से वापस रिवाइज होकर भूमि विकास नियम पे आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का कंटेंट है वो हम फॉलो करेंगे। तो आज से हमारा जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है भूमि विकास नियम। तो भूमि विकास नियम के जितने भी ट्रेनिंग के लेक्चर रहेंगे वो आपके प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको भूमि विकास नियम की जो प्लेलिस्ट है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वो हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। आज से हम भूमि विकास नियम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें दो वर्जन होते हैं। एक तो हिंदी वाला वर्जन होता है भूमि विकास नियम में, हिंदी में कंटेंट दिया है, देन उसके बाद एक इंग्लिश में कंटेंट दिया है, तो हम इंग्लिश वाला भूमि विकास नियम का जो कंटेंट होता है उसको समझेंगे। अब जो भूमि विकास नियम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा है, एक तो पार्ट 1 है आपका, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका पार्ट 2। तो दोनों पार्ट को हमको समझना है, ठीक है। अब भूमि विकास नियम क्या है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर एक आर्किटेक्ट है तो उस केस में सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की जो आत्मा बोल सकते हैं आप इसको, BVN 2012 है। ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर की एक तरह से आत्मा बोल सकते हैं आप इसको। रीज़न ये है कि इसके बिना आपकी सिविल इंजीनियरिंग का कोई बुनियाद नहीं है और आर्किटेक्चर का भी कोई बुनियाद नहीं है। क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें बनाते हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका ब्रिज हो गया, कुछ भी हो गया, कहने का मतलब ये है, तो ब्रिज से रिलेटेड मान लिया आपको नहीं मिल रहा है भूमि विकास नियम में, लेकिन बिल्डिंग जो वर्क होता है वो कॉमन होता है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी लैंड का डेवलपमेंट करना है आपको, तो भूमि का विकास करना है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बिना आपका जो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वाला फील्ड अधूरा है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब आपको ये आना चाहिए, उसके बाद सारे काम आना चाहिए। अगर आपको इसका बेस नहीं मिला तो समझ लीजिए आप आधे अधूरे सिविल इंजीनियर हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप आधे अधूरे आर्किटेक्ट हैं। जितनी भी जो बिल्डिंग की टर्म होती है उनको समझने के लिए उनकी डेफिनेशन समझना पड़ता है। अगर आपको उनकी डेफिनेशंस, उनका बेस नहीं पता है, उनकी पर्टिकुलर जो बुनियाद नहीं पता है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो भूमि विकास नियम में सबसे पहले क्या किया गया है कि उसकी डेफिनेशंस को समझाया गया है। मतलब किस चीज़ को क्या बोला जाता है। अगर आपको यही नहीं पता टेक्निकली किस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो आप समझेंगे कैसे, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्लेन करना है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, भूमि विकास नियम के माध्यम से, BVN 2012 के माध्यम से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस में स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका एसेसरीज यूज।
अब एसेसरी यूज क्या है, मतलब ये डेफिनेशन से एसेसरीज यूज क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है एसेसरीज यूज मीन्स एनी यूज ऑफ प्रीमाइसेस सबऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल यूज एंड कस्टमरली इंसिडेंटल टू द प्रिंसिपल यूज। मतलब वो जो प्रीमाइसेस है, आप जो बिल्डिंग बनाओगे उसका यूज क्या है, मतलब एसेसरीज यूज क्या है उसका, तो उसका उपयोग पता होना चाहिए आपको। जो भी आप प्रीमाइसेस बनाएंगे, कौन सी प्रीमाइसेस, मान लिया आपने स्कूल बनाया, समझिए, मान लिया आपने कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया, कमर्शियल बिल्डिंग बनाया, तो एसेसरी यूज में आ रहा है, पर्टिकुलर ये प्रीमाइसेस का क्या यूज है, तो इसे बोलते हैं हम एसेसरी यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देन मैं अब सेकंड बता रहा हूं आपको, वो बता रहा हूं एक्ट। जो दूसरी डेफिनेशन है वो है एक्ट। अब एक्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब एक्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। एक्ट मीन्स द मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973। मतलब जो टीएनसीपी ने जो बनाए नियम बनाए हैं, ठीक है, वो एक्ट है। मतलब जो टीएनसीपी वो अपने आप में है एक्ट है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हम कोई परमिशन लेते हैं वो एक्ट बोला जाएगा कि उस अधिनियम के तहत हमने कोई परमिशन ली तो उसे एक्ट बोलते हैं। तो जो नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 होता है उसे एक्ट बोला जाता है, तो इसे हम एक्ट बोलेंगे। मतलब जो नियम बने हुए उनको एक्ट बोलेंगे हम। उसके बाद जो तीसरी हमको थर्ड डेफिनेशंस बताई गई है वो है अल्टीरेशन। अब अल्टीरेशन क्या होता है, ये भी एक बेसिक डेफिनेशन है, टर्म है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकली एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट किसी से बात करते हैं तो अल्टीरेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होती नहीं है। तो अल्टीरेशन क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो अल्टीरेशन मीन्स ए चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेंसी टू अनदर और ए स्ट्रक्चरल चेंज। अब इतना समझते हैं। इसका मतलब ये होता है आपकी ऑक्यूपेंसी मान लिया रेसिडेंशियल है, क्या है, रेसिडेंशियल आपकी ऑक्यूपेंसी है, रेसिडेंशियल आपकी ऑक्यूपेंसी है। तो ऑक्यूपेंसी मतलब जिसमें आप घर वगैरह रहते हैं आप, ठीक है, वो ऑक्यूपेंट कौन होते हैं, आप लोग होते हैं ऑक्यूपेंट, जिसमें वो पर्सन रहता है उसे बोलते हैं ऑक्यूपेंट। और ऑक्यूपेंसी क्या होती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी आपकी, वो ऑक्यूपेंसी होगी। अगर मैं इसको कमर्शियल में चेंज करता हूं, मतलब इसमें एक शॉप वगैरह ऐड करता हूं पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इस ऑक्यूपेंसी से क्या हुआ, चेंज हो गया। एक ऑक्यूपेंसी से हम दूसरी ऑक्यूपेंसी में जा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं आप। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, मान लिया आपका कॉलम यहाँ पे लगा था, एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, ऐसी बिल्डिंग है, कॉलम यहाँ लगा था, हमने 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम और इसमें ऐड किए और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, किसमें, उस पर्टिकुलर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, उस ऑक्यूपेंसी में, ठीक है, तो वो चीज कहलाएगी आपकी अल्टीरेशन। इसके बाद मान लिया आपकी एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें आपने कुछ एरिया कवर किया था, मान लिया कि 60% कवर करना था, हमने 40 किया, अपने को 20% और बढ़ाना है। हो सकता है एरिया बढ़ाना है तो भी तो उस बिल्डिंग में चेंज होगा ना, तो अल्टीरेशन ही कहलाएगा वो भी। तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर आप एरिया ऐड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो भी वो चीज़ कहलाएगी आपकी अल्टीरेशन ही कहलाएगी। उसके बाद हो सकता है कि पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट बढ़ा रहे हो, आपकी बिल्डिंग की हाइट आपको बढ़ानी है, अभी हाइट कम है, मान लिया कि 3.5 मीटर है, आपको 7.5 मीटर करनी है उसकी हाइट, तो उस केस में भी हाइट में अगर चेंज आता है तो भी वो केस अल्टीरेशन ही कहलाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग और एनी चेंज टू द स्ट्रक्चर सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ और कटिंग इनटू और रिमूवल ऑफ एनी वॉल पार्टीशन, किसी वॉल को हटाना, पार्टीशन को हटाना, कॉलम को हटाना, बीम को हटाना, जॉइस्ट, फ्लोर, अदर सपोर्ट्स आर चेंज इन क्लोजिंग ऑफ एनी मीन्स ऑफ इंग्रेस और चेंज ऑफ द फिक्सचर ऑफ इक्विपमेंट। मतलब
अगर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है उसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज करते हो तो उस केस को हम बोलेंगे अल्टरेशन। अगर आप एबी पास की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे आपको केस टाइप दिखेंगे। हो सकता है न्यू इरेक्ट वाला हो या हो सकता है एडिशन अल्टरेशन का हो, तो डिफरेंट टाइप के केस टाइप दिखते हैं। तो वो अल्टरेशन की कैटेगरी में इस टाइप का केस आएगा अगर उसमें बिल्डिंग में कोई पर्टिकुलर चेंज आता है तो उस केस में हम जो सिलेक्ट करते हैं अल्टरेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। जो आपकी फोर्थ डेफिनेशन आती है वो है अप्रूव्ड। कौन सी डेफिनेशन है? अप्रूव्ड। अप्रूव्ड तो अप्रूव्ड मीन्स क्या हो गया? किसी चीज को आप बोलेंगे अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड मीन्स क्या हो गया? अप्रूव्ड बाय ऑथोरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स। मतलब जिस अथॉरिटी के पास क्या होती है, एक पावर होती है, उसका एक क्षेत्र अधिकार होता है। क्या होता है? क्षेत्र अधिकार होता है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार होता है। क्या होता है? क्षेत्र अधिकार। ठीक है, जैसे आपका जो नगर पालिका है उसका क्षेत्र अधिकार क्या है कि बिल्डिंग परमिशन, पर्टिकुलर बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्रूवल देना, तो उसका क्षेत्र अधिकार है। टीएनसीपी का क्षेत्र अधिकार क्या है? जैसे पर्टिकुलर आपको किसी लेआउट को अप्रूव्ड करवाना है तो टीएनसीपी से पहले उसको अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको बिल्डिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप नगर पालिका में जाएंगे तो उसका क्षेत्र अधिकार अलग है, अगर आप टीएनसीपी में जाएंगे तो उसका क्षेत्र अधिकार अलग है। दोनों के जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अलग अलग है ना, और उनकी पावर्स भी अलग अलग है। तो कोई भी नगर पालिका क्या हो सकता है? कोई भी नगर पालिका या फिर कोई भी टीएनसीपी किसी चीज को अप्रूव्ड करती है तो उसे अप्रूव्ड माना जाएगा। अब जो फिफ्थ और पांचवी डेफिनेशन है वो है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन सी ऑथोरिटी होती है और उनके ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार क्या क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिफ्थ डेफिनेशन है ऑथोरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग एक्टिविटी। मतलब हर अथॉरिटी होती है तो उसका एक क्षेत्र अधिकार होता है। क्या होता है? क्षेत्र अधिकार मतलब वो क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। तो डेवलपमेंट का काम कर सकती है, बिल्डिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग की परमिशन में जो भी काम होता है, एक्टिविटीज होती है बिल्डिंग की, उससे रिलेटेड वर्क कर सकती है। तो कौन कौन सी अथॉरिटी होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली जो ए टाइप की अथॉरिटी है, The Director of Town and Country Planning or any other officers authorized by him in this behalf of granting permission for development of land in planning area, also in such non-planning areas where these rules are made applicable by notification. The development of land includes, मतलब जो पहली अथॉरिटी होती है वो होती है डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पहली अथॉरिटी होती है। और इस पहली अथॉरिटी का काम क्या है? ये क्या करती है? लैंड का डेवलपमेंट करती है। किस एरिया में? प्लानिंग एरिया में और नॉन प्लानिंग एरिया में। जहाँ पर हम कुछ प्लान करते हैं कि इनका एरिया डिसाइड होता है, एक प्लानिंग एरिया होता है, एक नॉन प्लानिंग एरिया होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लानिंग एरिया, नॉन प्लानिंग एरिया में क्या होता है? कुछ एक्टिविटी करेगी। कहाँ पर? लैंड के ऊपर। मतलब इस लैंड को डेवलप करना है तो किस तरह से डेवलप करना है, वहाँ पर क्या बनेगा, क्या नहीं बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से लैंड यूज डिसाइड होते हैं। भूमि का क्या क्या उपयोग है वो डिसाइड होता है। तो इस अथॉरिटी के पास ये पावर्स होती है कि यहाँ पर किस किस चीज़ का डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन सी चीज़ बन सकती है, मतलब उसका लैंड यूज क्या होना चाहिए। तो इसीलिए तो हम ऑनलाइन जो लैंड यूज निकालते हैं टीएनसीपी से, तभी तो निकालते हैं। जब भी कोई अथॉरिटी किसी भी लैंड को डेवलप करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकती है, तभी लिखा है इसमें द डेवलपमेंट ऑफ लैंड इंक्लूड्स। मतलब डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। फर्स्ट जो लिखा है इन्होंने, मेकिंग material change in land including into subdivisions, change in its use in term of occupancy। मतलब किसी भी पर्टिकुलर लैंड का मटेरियल चेंज कर सकते हैं, देन चेंज इन यूज
इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब उसकी ऑक्यूपेंसी क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकता है कौन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये भी चेंज कर सकता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ लैंड इंक्लूड। तो इस तरह के काम इसमें जो होते हैं पर्टिकुलर, वो चेंजेस कर सकता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो सेकेंड और बी अथॉरिटी होती है वो होती है आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बी होती है आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या बोल सकते हैं आप म्युनिसिपल काउंसिल भी बोल सकते हैं, एक समिति बोल सकते हैं, कमेटी, नगर परिषद, एज द केस में बी, और एन ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय और अंडर द रेलेवेंट म्युनिसिपल लॉ और ग्राम पंचायत। मतलब अथॉरिटी क्या क्या हो सकती है, अथॉरिटी बी कैटेगरी में इन्होंने बताया है आपकी नगर निगम हो सकती है, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है, नगर परिषद हो सकती है, ग्राम पंचायत हो सकती है। तो ये भी एक अथॉरिटी है, क्या है, अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्या करती है, ये जो अथॉरिटी होती है बिल्डिंग परमिशन, ग्रांटिंग बिल्डिंग परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग इन प्लानिंग एरिया एंड नॉन प्लानिंग एरिया falling within their respective jurisdiction। मतलब उसके क्षेत्र अधिकार में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह आती है, ठीक है, टीएनसीपी से अप्रूव लेआउट होते हैं, उसमें बिल्डिंग परमिशन को ग्रांट करती है, उसको परमिट करती, कहने का मतलब ये है उसमें बिल्डिंग में कोई अल्टरेशन करना है, एडिशन करना है, डिमोलिशन करना है, तो ये जो अथॉरिटी है आपकी नगर पालिका नगर निगम उसके अंडर में आएगा। अब इसके बाद जो भूमिका नियम में समझाया गया है आपको, वो क्या समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब किस चीज़ को आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलेंगे, किस चीज़ को आप, किस बॉडी को आप ग्राम पंचायत बोलेंगे। तो वो किसी ना किसी नियम से काम करती होगी, किसी ना किसी एक्ट से काम करती होगी, कौन किस एक्ट से काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया गया है।